हाँ जी, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, उसका जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम जो है, उसमें 3 तरह के सेक्रेशंस होते हैं। ये कितनी है, 10 इंचज़ इसकी लेंथ है, 25 सेंटीमीटर। इसमें एक होती है, सबसे पहले सेक्रेशन क्या है जो मैंने बताया आपको, क्या है कि बाइल, जो कौन करता है, लिवर करता है। ये एमल्सिफिकेशन करती है लिपिड की, लिपिड को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद है जो इसमें दूसरी सेक्रेशन कौन सी है, दूसरी ये है कि इसमें पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ना, वो सेक्रेट किया जाता है। वो कौन सेक्रेट करता है, वो पैंक्रियाज करता है। ये सारे ग्लैंड्स हैं हमारे जो किसके साथ इंटरलिंक होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है। ये हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। जो पैंक्रियाटिक जूस है, अब ये सेक्रेट करता है 3 तरह के जो एंजाइम्स। एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम सेक्रेट करता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूसरा एमाइलेज को सेक्रेट करता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और जो लाइपेज है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस, एक तीसरा जूस और होता है, इसका नाम क्या है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस ये क्या है, जिस तरह के स्टमक की दीवार हमने देखा था कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है, जो स्टमक की दीवार उसमें ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते थे डाइजेशन के लिए। इसी तरह क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की दीवार होती है, इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है, वो सेक्रेट करती है। वो जो रिमेनिंग फूड रह जाती है, जो स्टमक में भी डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जो ड्यूडेनम में जो जब आती है, तो जो उसमें ये पैंक्रियाटिक जूस और जो लिवर में से बाहर आता है, उसको जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो फिर से कौन डाइजेस्ट करता है, इंटेस्टाइनल जूस। तो सारी को सारी फूड जो डाइजेस्ट हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद सेकंड पोर्शन कौन सा आता है, जेजुनम, ठीक है। जेजुनम कौन है, ये इंटेस्टाइन का सेकंड पोर्शन है। पहला क्या था, ड्यूडेनम, दूसरा क्या है, जेजुनम। जैसे हमने ये डायग्राम में देखा है, मैंने बताया था कि पहला है ड्यूडेनम, अब दूसरा पोर्शन जो स्टार्ट और वो क्या है, वो जेजुनम है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इसने जो फूड ड्यूडेनम में डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जो रिमेनिंग फूड होती है, जब वो जेजुनम में आती है तो ये इसको डाइजेस्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आया था इलियम का। अब इलियम जो स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुई, ओरल कैविटी में फूड डाइजेस्ट हुई, ठीक है, ड्यूडेनम में फूड डाइजेस्ट हुई और जेजुनम में। अब जो ये लास्ट पोर्शन इसका इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें क्या होता है कि इसमें फूड की होती है अब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है, इनकी जो प्रोटीन थी उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया है, लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको भी डाइजेस्ट कर दिया गया। अब सारी फूड जो है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में थी, जो मेजर मॉलिक्यूल्स थे, उनको कन्वर्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब उनको क्या करना है, अब्जॉर्प्शन करके ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इसके अंदर होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलाई, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विलाई विलाई क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि रूट के रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होता है कि जो फूड होती है ये विलाई में से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से इसकी अब्जॉर्प्शन में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। अब ये विलाई जो होती है, इसके इर्द गिर्द क्या होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। जैसे हमारे अंदर ब्लड का एक सिस्टम है, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम भी तो है ना। तो क्या होता है, जो इसमें से फूड गुजरनी है वो ऐसे गुजरती है, फिर विलाई की वजह से इस तरह हो के ऐसे करके। तो विलाई क्या करती है, इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवा देती है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब इसकी दीवार के साथ क्या है, ब्लड कैपिलरीज है इंटेस्टाइन की। तो यहाँ से फिर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज में हो जाती है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, ठीक है। ये देखिए विलाई का अब स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। फर्ज करें एक विलाई का स्ट्रक्चर इस तरह का है, ठीक है। इसके सेंटर में से गुजरी है लिम्फेटिक वेसल, ये वाली जो है लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, जिसका नाम है लैक्टील। लैक्टील क्या है, लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या है, बाकी ऐसे करके ब्लड कैपिलरीज है, ऐसे इसके ऊपर।
तो विलाई में से क्या होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, प्रोटीन वगैरह, अमाइनो एसिड्स वगैरह की, ठीक है। अब जो बाकी रह जाते हैं जो लिपिड होता है और जो ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उनकी एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होती है, उनकी एब्जॉर्प्शन होती है जो लिम्फेटिक वेसल लैक्टील है इसके अंदर। अमाइनो एसिड्स की हो जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है, जो लैक्टील है उसके अंदर होती है लिपिड वगैरह की, जो फैटी एसिड्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है लैक्टील के अंदर। लैक्टील क्या करती है, जिस तरह जो मेन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, जब वो डिवाइड होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बना देती हैं। ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में स्मॉल वेसल्स भी होती हैं। ये लैक्टील जो एक छोटी सी वेसल है, ठीक है, ये जब जाके अपनी बड़ी लिम्फेटिक वेसल के अंदर ये जो यहाँ से अब्जॉर्ब करती है मटेरियल, उसको जाके उसके अंदर डालती है, तो वो फिर क्या करती है, उसको जब वो कनेक्ट होती है ब्लड कैपिलरी के साथ किसी जगह पे, जो ये लिम्फेटिक वेसल है, जहाँ से जो कुछ भी अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्ब करने के बाद जब वो जाके मेन लिम्फेटिक वेसल में डाल देती है सारा कुछ, तो मेन लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है वो किसी ना किसी पॉइंट पे ब्लड के साथ भी लिंक होता है, तो वो उसको ब्लड में शामिल कर देता है फिर। यानी कि जो अमाइनो एसिड्स है वो डायरेक्टली यहाँ से ब्लड में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो लिम्फेटिक वेसल के थ्रू जाके फिर ब्लड में शामिल होता है। तो यहाँ से जो चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं उनको, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लेकर जाती हैं लिवर के पास, ठीक है। आपने पढ़ा था जो लिवर होता है वो हमारी फूड को क्या करता है, उसको क्लीन करता है पहले, ठीक है, उसको क्लीन करके फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में भेजता है। यानी उसमें जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी किल कर देता है, या फिर जो उनमें मटेरियल जो होता है एक्स्ट्रा, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है लिवर। जितना मटेरियल हमारे बॉडी को चाहिए होता है उतना ही ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू आगे, और जो उसमें एक्स्ट्रा जर्म्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है लिवर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब ब्लड लिवर में दोबारा पहुंच जाता है तो लिवर में से फिर दोबारा जाता है वो हार्ट में, ठीक है। हार्ट के थ्रू फिर क्या किया जाता है, पूरी बॉडी में फिर उसको सप्लाई किया जाता है ब्लड को। अब ब्लड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, अमाइनो एसिड्स भी, ठीक है, फैटी एसिड्स भी, सारा कुछ उसके अंदर शामिल है, ठीक है। वो कहाँ से लेके आया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके लेके आया, कुछ उसने स्टमक में से एब्जॉर्ब किया, फिर उसको पूरी बॉडी को उसने सप्लाई कर देना। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ तक पोर्शन कंप्लीट, यहाँ तक एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब ये फूड की सारी एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में डाइजेशन हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में डाइजेशन हुई, दूसरे में डाइजेशन हुई, थर्ड पोर्शन में इलियम में क्या हुई, एब्जॉर्प्शन हुई। यहाँ से जितनी भी फूड है डाइजेस्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जाती किसमें, लिक्विड फॉर्म में जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी वाटर है और सॉल्ट्स हैं। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके 3 पोर्शन है इसके भी। पहला पोर्शन इसका है सीकम, ये टी शक्ल का होता है, जिसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होती है। ये पोर्शन इसका जो है, इसको हम कहते हैं सीकम, यानी जिस जगह पे दोनों इंटेस्टाइन आपस में अटैच होती हैं, इसको हम सीकम कहते हैं। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो होता है कोलोन। कोलोन में क्या होता है कि वाटर की और साल्ट्स की, उनके फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर और साल्ट्स तो एब्जॉर्ब हुई नहीं है, वो तो सारे किसके अंदर हैं, वाटर के अंदर है, जो जिसमें ये फूड शामिल थी, ठीक है। अब चूंकि फिशेस को सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करना है बॉडी से, तो जो हमारी वाटर है और साल्ट्स हैं उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं किया जाता, वेस्ट नहीं किया जाता। तो जो इसका पहला पोर्शन सीकम है वो दोनों इंटेस्टाइन को आपस में कनेक्ट करता है। जो आगे कोलोन आता है, कोलोन में क्या होता है, वाटर की और साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। जब ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर जो पीछे रह जाती है अनडाइजेस्टेबल फूड, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुई होती, जो अब्जॉर्ब नहीं हुई होती ब्लड कैपिलरीज में, वो क्या होती है, वो वेस्ट मटेरियल होता है। वो जब वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन में, तो वो किस शक्ल में आ जाता है, फिर वो सॉलिड शक्ल में आ जाता है। तो सॉलिड शक्ल में फिर वो जो इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन, थर्ड पोर्शन है रेक्टम, उसके थ्रू बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है इनस के थ्रू, ठीक है। 3 पोर्शन है इसके लार्ज इंटेस्टाइन के भी। सीकम, जिसके थ्रू दोनों इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट हो रही हैं, टी शेप का होता है ये। उसके बाद कोलोन, जहाँ पे वाटर की और साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम। लास्ट क्या है, रेक्टम,
जहाँ पे फीसिस की शक्ल में जो वेस्ट मटेरियल, जो एंड पे जो अनडाइजेस्टेबल फूड जो आके इधर जमा हो जाती है रेक्टम में, उसको कहते हैं फीसिस। उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो यहाँ पे आकर स्टोर हो जाती है तो फिर एक रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे पैदा होता है। जब ये फिल हो जाता है रेक्टम तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्स एक्शन पैदा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, एनस ओपन हो जाता है, तो ये फूड जो होती है अनडाइजेस्टेबल उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो अडल्ट होते हैं, जो यंग होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, उनमें क्या होता है, ये वॉलंटरी एक्शन होता है। अपनी मर्जी से ये फूड जो है इसको एक्सक्रीट किया जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये इनवॉलंटरी होता है, उनको नहीं पता चलता है किस टाइम एक्सक्रीट करनी है, किस टाइम एक्सक्रीट नहीं करनी, ठीक है। लेकिन जिस तरह उनकी ग्रोथ होती है आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न कर जाते हैं इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने में, ठीक है। फिर वो उनके लिए भी ये वॉलंटरी एक्शन बन जाता है।